और अब बात करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट के उन प्रावधानों की जिन्हें भारत सरकार ने हाल ही में औपचारिक रूप से यानी कि 14 नवंबर 2025 को ही औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक अधिसूचना नहीं है, यह भारत के डिजिटल भविष्य का मास्टर स्ट्रोक है जो तय करेगा कि हमारा डेटा किसके हाथ में होगा, हमारी गोपनीयता कितनी सुरक्षित होगी और टेक कंपनियां भारत के नागरिकों के साथ कितना जिम्मेदार व्यवहार करेंगी। कल्पना कीजिए 2023 में जब यह बिल संसद से पारित हुआ, जब देश में बहस जोरों पर थी, क्या भारत को सच में एक व्यापक डेटा प्राइवेसी कानून चाहिए? क्या कंपनियां इस कानून का पालन करने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डेटा आखिरकार नागरिक का हक बनेगा? 2023 में बिल पास हुआ, 2024 बीत गया और फिर 2025 की शुरुआत में जनवरी महीने में सरकार ने ड्राफ्ट नियम जनता के सामने रखा। लाखों सुझाव आए, सैकड़ों बैठकें हुई, उद्योग जगत से लेकर प्राइवेसी एक्टिविस्ट तक अपनी राय देते रहे और आखिरकार 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने डीपीडीपी एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को लागू करने की घोषणा कर दी। जी हां, घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ साफ हो गया, भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जहां डेटा सुरक्षा को मौलिक अधिकार के स्तर पर ताकत दी जा रही है। डीपीडीपी एक्ट के प्रावधान कंपनियों के लिए शायद सबसे बड़ा रीसेट बटन साबित होने वाले हैं। आज की डिजिटल दुनिया में कंपनियां यूजर से डेटा तो लेती हैं, लेकिन कब, कितना, क्यों और किस लिए, इसका जवाब हमेशा साफ नहीं मिलता। डीपीडीपी एक्ट के प्रावधान कंपनियों के लिए शायद सबसे बड़ा रीसेट बटन साबित होने वाले हैं। आज की डिजिटल दुनिया में कंपनियां यूजर से डेटा तो लेती हैं, लेकिन कब, कितना, क्यों, किस लिए, इसका जवाब हमेशा साफ नहीं मिलता है। डीपीडीपी एक्ट कहता है अब डेटा का खेल पारदर्शिता से चलेगा। कंपनियों को न्यूनतम डेटा संग्रह करना होगा, डेटा सटीक और समय पर अपडेटेड रखना होगा, अनावश्यक रूप से स्टोर नहीं करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, डेटा की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यानी अब आपके नंबर, फोन नंबर जो है, आपकी ब्राउजिंग आदतें, आपकी शॉपिंग पसंद या आपकी लोकेशन, कुछ भी बिना कारण इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। भारत में पहली बार यह संदेश साफ साफ दिया गया है, डेटा इज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम सिटीजन्स, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एक्ट का सबसे बड़ा और दिलचस्प तत्व है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि डीपीबीआई। सरकार ने यह स्वतंत्र बोर्ड बनाने का फैसला किया है। 4 सदस्यों का यह बोर्ड डेटा उल्लंघन की जांच करेगा, कंपनियों से जवाब मांगेगा और जरूरत पड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाएगा। यह बोर्ड वैसा ही है जैसे ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस, नियमों का पालन ना करने पर चालान और गंभीर गलती पर सीधे कार्रवाई। और याद रखिएगा, हम ऐसे दौर में हैं जहां डेटा उल्लंघन की खबरें आए दिन आती हैं। कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ईमेल आईडीज लीक, कभी किसी ई कॉमर्स कंपनी से फोन नंबर, कभी बैंकिंग ऐप से संवेदनशील जानकारी चोरी। ऐसे में डीपीबीआई सिर्फ कानून का रखवाला ही नहीं, भारत के डिजिटल भविष्य का सुरक्षा प्रहरी होगा। जी हां, सुरक्षा प्रहरी होने वाला है। आज मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में उसी सहजता से हैं जैसे कभी स्लेट और पेंसिल होती थी। रील्स, गेमिंग, चैटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों का डिजिटल एक्सपोजर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दिस डिजिटल चाइल्डहुड के साथ खतरे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डीपीडीपी एक्ट कहता है किसी भी बच्चे का डेटा तभी प्रोसेस किया जाएगा जब अभिभावक की सत्यापित अनुमति हो। यानी अब कोई गेमिंग कंपनी बच्चे से अनावश्यक जानकारी नहीं ले सकेगी, कोई ऐप बिना अनुमति बच्चे को ट्रैक नहीं कर सकेगा, कोई प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम चलाकर बच्चों को हानिकारक कंटेंट नहीं दिखा सकेगा। डिजिटल दुनिया में यह प्रावधान माता पिता के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, कल्पना कीजिए, आपने कोई ऐप 3 साल पहले डाउनलोड किया था, उस पर प्रोफाइल बनाया, शायद मोबाइल नंबर भी डाला या केवाईसी किया, लेकिन 3 साल से लॉगिन ही नहीं किया। 3 साल हो गए, आपने लॉगिन ही नहीं किया है। आपके लिए शायद यह पुरानी याद है, लेकिन कंपनी के लिए आपका डेटा अब भी वहीं पड़ा है, उनके सर्वर पर, कहीं बहुत पीछे लेकिन सर्वर पर जरूर है। डीपीडीपी के नए नियम कहते हैं यदि कोई यूजर लगातार 3 साल तक लॉगिन नहीं करता तो कंपनी को उसका डेटा अनिवार्य रूप से हटाना होगा, लेकिन हटाने से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। ये नियम सिर्फ बड़ी कंपनियों पर लागू होंगे, जैसे 2 करोड़ प्लस यूजर्स वाले जो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, 50 लाख प्लस यूजर्स वाले गेमिंग कंपनियां हैं,
भारत में यह प्रावधान पहली बार डेटा रिटेंशन पर इतनी स्पष्ट रेखा खींचता है। अब डेटा कंपनियों की संपत्ति नहीं, एक जवाबदेही बन रहा है। अब बात करते हैं उन दिग्गज कंपनियों की जो करोड़ों लोगों का डेटा संभालती हैं। डीपीडीपी एक्ट के तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली कंपनियां सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी कहलाएंगी। इससे उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आती हैं। हर साल डेटा ऑडिट, हर साल डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट, सिस्टम और एल्गोरिदम से होने वाले नुकसान की जांच, जोखिमों की रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सोशल मीडिया ऐप अपने एल्गोरिदम से फेक न्यूज, हेट स्पीच या गलत सूचना बढ़ा रहा है, या किसी ई कॉमर्स साइट का सिस्टम उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव कर रहा है, तो यह जांच के दायरे में आएगा। भारत ने यहां पर टेक कंपनियों को सीधा संदेश दिया है, पावर कम्स विथ अकाउंटेबिलिटी। जी हां, पावर कम्स विथ अकाउंटेबिलिटी। आज डेटा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहता। जो हमारा डेटा है ना, वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहता है। क्लाउड सर्वर कभी अमेरिका में, कभी सिंगापुर में, कभी यूरोप में होते हैं। कई टेक कंपनियों का मुख्यालय विदेश में है, तो डेटा भी उसी रूट से गुजरता है। डीपीडीपी एक्ट कहता है भारत का डेटा विदेश जाएगा, लेकिन सरकारी नियमों और सीमित शर्तों के भीतर। खासतौर पर यदि डेटा किसी विदेशी सरकार या सरकारी संस्था के पास जा रहा है, तो नियम और सख्त होंगे। यह भारत के डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ईवाई इंडिया के साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ मुरली राव कहते हैं, डीपीडीपी नियमों ने कंपनियों को डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और सुरक्षा के मामले में एक स्पष्ट रोड मैप दिया है। चरणबद्ध लागू होने से संस्थाओं को अपने सिस्टम अपडेट करने का समय मिलेगा, यानी उद्योग जगत इसे बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देख रहा है। सिस्टम सुधारने का, भरोसा बनाने का और भारत के डिजिटल बाजार में जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर। डीपीडीपी एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, यह भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल अधिकार को वास्तविक ताकत देने वाला कदम है। आज दुनिया डेटा की शक्ति को समझ चुकी है। डेटा नया तेल है, डेटा नया सोना है, लेकिन भारत कह रहा है डेटा सबसे पहले नागरिक का है। इस कानून से 3 बड़े बदलाव होंगे। यूजर की सुरक्षा बढ़ेगी, कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी, भारत डिजिटल गोपनीयता में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। और अंत में ये कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां डिजिटल दुनिया में नागरिक की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। डेटा का ये नया अध्याय साफ संदेश देता है, भारत डिजिटल है लेकिन जिम्मेदारी के साथ।